फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अजवाइन। ये एक मुफीद जड़ी बूटी है। इसके आप फवाइद जान सकेंगे और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इससे घरेलू टोटके जान पाएंगे आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप रोज़ाना हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड, टॉपिक की तरफ आते हैं। अजवाइन एक ऐसी दवा है जिसे तकरीबन हर शख्स वाकिफ है। अजवाइन का रंग जो है वो स्याह माइल भूरा होता है। इसकी बू भी जो है वो तेज होती है। इसका मिजाज जो है वो गर्म और खुश्क दोनों होता है। आमतौर पर इसकी मकदार खुराक जो है वो 3 माशा से 6 माशा तक आप यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन की 2 मशहूर इकसाम है, अजवाइन देसी और अजवाइन खरासानी। बाज़ अतबा में इसकी 4 इकसाम बताई जाती हैं, यानी अजवाइन देसी, दिलजवाइन, अजवाइन। दोनों इकसाम में ज़्यादा मशहूर हैं, जबकि दिलजोई और अजवाइन खरासानी अजमूद की मुशाबत ज़रूर है, यानी आपस में ये मिलती जुलती हैं, मुशाबा हैं, मगर ख्वास के एतबार से इनमें अजवाइन देसी जो है वो निस्बतन खासा फ़र्क है। अजवाइन देसी के पत्ते जो हैं वो कुछ धनिया के पत्तों से मुशाबत रखते हैं, उनसे मिलती जुलती शक्ल होती है। इनमें थोड़ी सी तेजी और तलखी होती है। इसका पौधा जो है सोए के पौधे की तरह होता है, जबकि इसके छोटे छोटे सफ़ेद छतरी की तरह मिले हुए फूल होते हैं। फूलों के बाद छोटे छोटे बीज लगते हैं और यही अजवाइन देसी के दाने कहलाते हैं। अजवाइन के आप फायदे जान सकेंगे वीडियो में। अजवाइन का पहले तो ये कि अजवाइन देसी जो है खाना हजम करती है, भूख बढ़ाती है और बलगम और अफारा को दूर करती है, पेट गैस को दूर करती है, जिगर की इस्लाह करती है, इसकी शक्ति में बेहद मुफीद है, जिगर के लिए ये मुफीद है। फालज और असाबी कमजोरी वाले मरीजों के लिए ये बेहतर है। दिल को ताकत देती है, असाबी दर्दों के लिए बहुत मुफीद है। अजवाइन को अगर शहद के हमरा खाया जाए तो चेहरे और पाँव की सूजन में फायदा देती है। नहीं, अगर स्वेलिंग है तो आपकी स्वेलिंग दूर हो सकती है। काली खांसी को दूर करने के लिए अगर अजवाइन का पानी यानी अजवाइन को पानी में भिगोकर और निथार कर 5 रोज तक सुबह शाम 3 तोले पीने से शिफा होगी। पुराने बुखार में भी अजवाइन जो है फायदेमंद है। जुकाम की सूरत में अजवाइन को गर्म करके बारीक कपड़े में पोटली बांधकर सूंघने से चीखें आती हैं, जिससे पानी बह जाता है और जुकाम का जोर जो है वो काफी हद तक कमजोर हो जाता है। हिचकी को रोकने के लिए अजवाइन देसी को आग पर डालकर अगर इसका धुआं किसी नलकी के जरिए नाक में लिया जाए तो हिचकी जो है वो बंद हो जाती है। अजवाइन के चंद दाने चबा लेने से कैर रुक जाती है, यानी वॉमिटिंग वगैरह हो रही हो तो आप अगर चंद दाने इसके चबा लेते हैं तो आपको फायदा होगा। अगर मुंह का जायका खराब हो तो अजवाइन के दाने चबाने से ठीक हो जाता है। इसके खाने से खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं। बर्ड या बिच्छू के काटने की सूरत में अगर फौरी तौर पर मुतासरा जगह पर अजवाइन की लेप की जाए तो आराम हो जाता है। बर्ड, जिसको पंजाबी में भूंड भी कहते हैं, ठीक है, अगर वो काट लेता है तो उसकी मुतासरा जगह पर अजवाइन का लेप करने से भी आराम महसूस करेंगे। पेचस की सूरत में अजवाइन 3 माशे कलौंजी 1 माशा मिलाकर एक साथ दही में मिलाकर इस्तेमाल करने से आपको फायदा होगा। बस यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि कहते हैं कि अगर किसी बीमार ने बर्तन में खा लिया तो बर्तन को कुछ लोग फेंक देते हैं या उस इंसान को बर्तन इस्तेमाल करने की वजह पर इस्तेमाल करने पर काफी बातें सुननी पड़ती हैं। तो बर्तन आपका एक दफा ही साफ
साबुन या सर्फ से धोने से साफ शफाफ हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को जो बातें करते हैं इनको अपने जहन और दिल साफ शफाफ करने की जरूरत है। बर्तन साफ करने ऐसे लोगों को दिल साफ शफाफ करने की जरूरत है। बर्तन साबुन से साफ करके साफ हो जाएगा, पर किसी की दिल आजारी, किसी की रूह को दुखी करने की बजाय दिलो दिमाग को साफ करें। बर्तन को फेंकने की भी जरूरत नहीं है, साबुन से साफ हो जाता है जी। आप अगर साबुन से इसको साफ करते हैं तो हो जाएंगे साफ, को फेंकने की भी जरूरत नहीं है। मादी अशिया की फिक्र की बजाय अगर इंसान के एहसास, उसके इमोशन को भी समझें तो खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रहने देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, टॉपिक अच्छा लगता है, नॉलेज वाली बात लगता है कि दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर होनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं वो लिखें। अगर कोई टॉपिक चाहते हैं कि आपके लिए के लिए वीडियो पे बनाई जाए तो आप वो टॉपिक भी लिख सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।